अजमेर फोरम के सभी माननीय यहाँ पर उपस्थित और नवागंतुक और पूर्व साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अजमेर की ज्वलंत समस्याओं को एक एक करके विचार विमर्श करके वादे वादे जायते तत्वबोधा, तो इस आधार पर कुछ निष्कर्ष की ओर हम बढ़ें और वो निष्कर्ष क्रियान्वित करने की स्थिति में हम लोग होवें और फिर सार्थकता हो सके इस सारी बहस को। मैं समझता हूँ हम सब इसके लिए प्रयत्नशील होंगे। चर्चा बहुत कुछ हो चुकी है। मैं अभी चर्चा उठी थी कि सांसद कोष, विधायक कोष। मैं जब सांसद था, मैं खैर अपने बारे में तो कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसे मैंने सांसद कोष से JLN हॉस्पिटल के लिए दिए। लगभग 25 लाख रुपए सांसद कोष से कैथ लैब के लिए दिए, 25 लाख रुपए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए दिए, 10 लाख रुपए ट्रॉमा सेंटर या फर्स्ट एड का बाहर जिसमें अभी कैजुअलिटी है उसके लिए फिर 10 लाख दिए, और फिर और आवश्यकता पड़ी तो दिए। एक 5-6 लाख रुपए का रैन बसेरा बनवाया जहाँ पर गरीब लोग, गाँवों के लोग अपना सामान वगैरह रख सकें। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही चिल्ड्रन वार्ड की तरफ बना हुआ है। लेकिन उसके बाद में कोई एक वो नया डॉक्टर दत्ता साहब का जो डिपार्टमेंट था, किसी बहुत अच्छे अनुभवी चिकित्सक ने सुझाव दिया कि साहब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 5 लाख रुपए को इंस्ट्रूमेंट और आने उसके लिए दिए। उसका पता नहीं कि आज तक वो इंस्ट्रूमेंट आए कि नहीं आए, क्या स्थिति है, लेकिन वो खैर हॉस्पिटल के लोग जानते होंगे। लेकिन मैंने सारे इसलिए बताया कि इतना सब कुछ दिया और फिर भी हॉस्पिटल में गुंजाइश बहुत है, सुधार की समस्याएँ भी हैं, लेकिन वर्तमान उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हो सके इसका भी प्रयत्न किया जाए। जो कमियां हैं उनका निराकरण हो, सरकारी स्तर पर भी, माननीय जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर भी, और जो समाज में भामाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त करके इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सारी समस्याओं का जिक्र अपने कर दिया। लेकिन पीने के पानी की समस्या जो सामान्य रोगी वहाँ भर्ती है की जाती है कि इतने समय तक खराब हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी है, या ठीक होकर के आवे तो कितना समय लगता है, या एटॉमिक डिपार्टमेंट की अगर आज्ञा लेनी है, कोबाल्ट थेरापी में कोई रेडियोथेरापी की मशीन खराब हो गई हो, उसके लिए 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं। सांसदों को लिखना पड़ता है, मिनिस्टरों को लिखना पड़ता है, तब जाकर के उन समस्याओं का हल होता है। तो ये सारी कई पेचीदगियाँ हैं जिनको हमारा एक शिष्टमंडल जो अनुभवी लोग हों वो मिलकर के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और जो JLN हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलकर के, भाई वी कैन हेल्प यू, इन व्हाट वे वी कैन हेल्प यू, कहाँ समस्या है, कहाँ मशीन ठीक नहीं हो रही है, और 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है लाने के लिए, या महंगे फोटो बाहर एक्सरे वगैरह और कई दुनिया भर की बातें चलती है। तो मैं समझता हूँ इन सब बातों का निराकरण हो। आप सब ने इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए मैं तो पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर हम सबको सामर्थ्य प्रदान करें कि हम कई हुई बातों को सार्थकता प्रदान कर सकें।